हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में रहेगा जो मेरा सेट है ये है बिहार दरोगा पुलिस। हमने बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है ये। और ये जो परीक्षा हुआ था, ये कब हुआ था, ये 22/7/2018 22/7/2018 का जो परीक्षा हुआ था मेंस का, उसका क्वेश्चन जो हम लोग बिहार दरोगा का वन लाइनर में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हमारे वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, मज़ा आएगा बिल्कुल एकदम। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इसका जो पीटी का क्वेश्चन 2018 का था, हम लोग पहले देख लिए थे, तो उसका प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जाके प्ले लिस्ट में, पूरा बिहार दरोगा का जितना भी क्वेश्चन हुआ है सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। उसमें आप लोग देख सकते हैं आराम से, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। प्ले लिस्ट बना दिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो क्वेश्चन रहेगा ये मेंस का रहेगा। ये 2018 का जो मेंस हुआ था बिहार दरोगा का, उसके रिलेटिव ये वन लाइनर प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मार्टेयर प्रोटोकॉल। पहला क्वेश्चन है कि मार्टेयर प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ओजोन परत संरक्षण से। किससे हो जाएगा? ओजोन परत संरक्षण से। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, आप लोग को भी थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मार्टेयर प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ये ओजोन परत का संरक्षण। किससे हो जाएगा? ओजोन परत का संरक्षण। अगला प्रश्न है कि वानिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। ये देहरादून। कहाँ हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कामेट पर्वत चोटी कहाँ स्थित है। कामेट पर्वत चोटी कहाँ स्थित है। ये भारत में। कहाँ हो जाएगा? भारत में। अगला प्रश्न है कि भारत वर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ये असम में। कहाँ हो जाएगा? असम में। अगला प्रश्न है कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। ये अकबर के कहने पर। किसके कहने पर? अकबर के कहने पर। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि शाही अगला प्रश्न है कि सीरी सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। ये अलाउद्दीन खिलजी। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है कि अकबर के 1576 इसमें चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? उदय सिंह। कौन था वहाँ का शासक? उदय सिंह। अगला प्रश्न है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। ये हो जाएगा सासाराम में। कहाँ हो जाएगा? सासाराम में। अगला प्रश्न है कि कथासरित सागर के लेखक कौन है। ये कथासरित सागर के लेखक कौन है। ये सोमदेव, सॉरी, कौन हो जाएगा? सोमदेव। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे। वे आर्यभट्ट। कौन था? ये आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है कि जैन के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन के जो 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन था? ये पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है कि किसने किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। वे सरोजिनी नायडू। कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे। वे 8 प्रांत में। कितने प्रांत में? 8 प्रांत में। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो के विरोध में। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो किस वर्ष हुई? 1906 में। कब हुआ था? 1906 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन था। ये महादेव गोविंद रनांडे। कहाँ थे? महादेव गोविंद रनांडे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, आगे प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख से किया था। ये 12 मार्च 1930 ईस्वी से। कब किया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है। सदस्य देश के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटना क्या कहलाती है। स्टेगाफ्लेशन। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से वृद्धि कारण है। ये तिलहन। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम हो जाएगा? कम है। ये केरल में। कहाँ है? केरल में। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम WTO शॉर्ट में बोलेंगे, उसको WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका जिनेवा। कहाँ जाएगा? जिनेवा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेशित किया गया था? भाग 4 के ए में। कब किया था? भाग 4 के ए में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उक्त
उक्त कथन किस विचारक से आई है? हेगेल ने। किसका था? हेगेल का। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? ये उद्देश्य जो प्रस्ताव को, ये जिसको प्रियम्बल बोलते हैं, यानी प्रस्तावना, कब इसको प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किया किस वर्ष की गई थी? 1929 में। कब किया था? 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है कि भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? ये 1909 ईस्वी। कब हुआ था? 1909 में। अगला प्रश्न है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है? ये उपाध्यक्ष। किससे देता है? उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को उपलब्ध है? ये केवल भारतीय नागरिक को कौन सा मूल अधिकार उपलब्ध है? इसका आर्टिकल हो जाएगा 15, 16, 19, 29, 30 भी है। 15, 16, 19, 29, 30। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में गणपति पूर्ण हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? ये 25। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसद की प्राक्कलन समिति कैसी होती है? ये कैसा होता है? अस्थायी। कैसा होता है? अस्थायी सदन होता है। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य किसकी मात्रा कम करना था? ये ग्रीन हाउस। किसका हो जाएगा? ग्रीन हाउस का। अगला प्रश्न है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ का प्रयोग होता है? क्रिकेट का जो बैट बनता है वह कौन सा पेड़ का लकड़ी होता है? ये हो जाएगा, इसका होगा बिलो। कौन सा वृक्ष हो जाएगा? बिलो वृक्ष का जो है, उसी से क्रिकेट बैट का बनता है। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि ब्रांडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में, उसका शीर्ष क्या है? उस जो शीर्ष क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस, यानी कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को। कब मनाया जाएगा? 22 मार्च को। अगला प्रश्न है कि मेघालय की गारो पहाड़ी किस फसल उत्पादन के लिए जानी जाती है? ये संतरा। किसके लिए? मेघालय में जो गारो पहाड़ी किस फसल का उत्पादन होता है वहाँ? संतरा का। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया था? 1988 ईस्वी में। कब किया था? 1988 में। अगला प्रश्न है कि NEFA क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अगला प्रश्न है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? वह इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में। इसका कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया था? 1948 में। कब किया था? ये 1948 में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल। कहाँ हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सर्वोत्तम चोटी कौन सी जगह है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। अगला प्रश्न है कि कोलार पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ हो जाएगा? इसका आंसर जो है गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव की सहायता होता है? जो गोल्डन फाइबर कहते हैं, जो सुनहरा चावल किस रोग से बचाव होता है? जीरोथेलेमिया। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड या मियादी बुखार, जिसको हम लोग मियादी बुखार कहते हैं, किससे फैलता है? पानी एवं खाद्य पदार्थ से। अगला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे का प्रश्न है कि कार्बन नैनो ट्यूब किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? ये फ्लोरीन का। किसका हो जाएगा? फ्लोरीन का। अगला प्रश्न है कि कॉपर के किस में से धातु में जड़ एन नहीं होता? ये बेल धातु में। किसमें? राइट आंसर हो जाएगा बेल धातु में। अगला प्रश्न है कि फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? ये एबेस्टरस के द्वारा। किसके द्वारा? एबेस्टर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का स्तूप पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा। कैसा होता है? हमेशा सीधा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? लिम्बो न्यूसीफेरा। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहेंगे हम लोग? जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? अरस्तु के। किसे कहते हैं? अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेप्थलीन किस पादप का उदाहरण है? नेप्थलीन जो है किस पादप का उदाहरण है?
कीटभक्षी पादप, किसका राइट आंसर जो है कीटभक्षी पादप। अगला प्रश्न है न्यूटन का कौन सा नियम रॉकेट प्रणोद में शामिल होता है? ये गति का दूसरा नियम। कौन नियम हो जाएगा? दूसरा नियम हो जाएगा, सॉरी तीसरा नियम, सॉरी इसका जो न्यूटन का कौन सा नियम हो जाएगा? तीसरा नियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? कौन करता है? बृहस्पति ग्रह। कौन सा है? बृहस्पति ग्रह, सबसे बड़ा भी बृहस्पति ग्रह है। अगला प्रश्न है कि सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि पेयजल में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ये ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट, किसके होता है? ये नाइट्रेट के कारण। किसके होता है? नाइट्रेट के कारण हो जाता है। तो मेरा एक क्वेश्चन था मेंस का, और आगे का जो सेट देखेंगे हम लोग प्री का देखेंगे, फिर उसके बाद मेंस के भी जितना भी मेंस का होगा वो भी देख लेंगे और प्री का भी देख लेंगे। तो ये मेरा सेट नंबर था। ये आगे का जैसे सेट नंबर 7 से होगा। ये जो क्वेश्चन था ये बिहार दरोगा पुलिस निरीक्षक परीक्षा 2022 का जो परीक्षा वो था मेंस का क्वेश्चन था। ये मेंस में इतना ही था। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे का वीडियो में हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।